नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे हैं आप सब? आशा और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस विषय की। और आप सभी को पता होगा कि राजस्थान के अंदर पॉलिटिकल साइंस का पेपर है वो 28 मार्च को होने वाला है। तो आज हम सोल्व करने वाले पिछले साल का पेपर यानी कि 2024 का पेपर। आप सब देख सकते हैं कि उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 का ये पेपर है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का। ये पेपर साथियों मैं इसलिए आप सभी को सोल्व करवा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि बोर्ड एग्जाम के अंदर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। तो साथियों, आपको पता है कि सबसे पहले पेपर के ऊपर यहाँ पर आपको रोल नंबर है वो लिखने होते हैं। पेपर को हल करने के लिए आप सभी को 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय है वो दिया जाता है और पूरा पेपर आपको 80 नंबर का है वो देखने को मिलता है। आप इन दिशा निर्देशों को पढ़ना चाहो तो इन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। तो सबसे पहले बात करते हैं खंड ए की। तो साथियों, जब भी आप अपनी कॉपी के अंदर लिखना स्टार्ट करो तो सबसे पहले अपना खंड या सेक्शन है वो जरूर लिखना ताकि आपकी कॉपी सुंदर दिखे। और बात करते हैं खंड ए के अंदर पहले क्वेश्चनों की। सबसे पहले आपको एमसीक्यूज के क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं, साथ में आपको जवाब देने का प्रयास भी करना है। तो पहला क्वेश्चन देख लो क्या पूछा है। ये पूछा है कि सोवियत संघ के विघटन में किस नेता ने अपनी केंद्रीय भूमिका है वो निभाई थी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी कि बोरिस येल्सिन ने केंद्रीय भूमिका निभाई थी। और बात करें साथियों रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति हैं वो भी बोरिस येल्सिन ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब है वो आपको करना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ये कहता है कि साथियों आसियान क्षेत्रीय मंच ARF, आपको ARF की फुल फॉर्म है वो भी याद करनी है और इसकी स्थापना पूछ रहा है कब हुई थी ARF की स्थापना। तो वो हुई थी साथियों 1994 के अंदर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब है वो आपको बताना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न देखो क्या पूछा है कि नेपाल देश में राजतंत्र का अंत कब हुआ था। राजतंत्र का अंत हुआ था साथियों 2008 के अंदर नेपाल के अंदर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब है वो आपको बताना होगा। इसके बाद से वहां पर लोकतंत्र की स्थापना है वो हो गई। क्वेश्चन देखो साथियों क्या पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को 2001 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ध्यान में रखना, देखने को भी मिल सकता है। तो बिल्कुल कोफी अन्नान को मिला था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपको राइट जवाब है वो बताना होगा। अब देखो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत बार देखने को मिला है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। ध्यान रखना साथियों 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। तो वो थे मेरे साथियों ट्राइगवली। कौन हो जाएगा? ट्राइगवली हो जाएगा। वर्तमान के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो वो हो जाएगा एंटोनियो गुटेरस। कौन हो जाएगा? एंटोनियो गुटेरस हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और कौन से नंबर के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस? 90 नंबर के महासचिव हैं। कब से कार्य कर रहे हैं ये? जनवरी 2017 से ये कार्यरत कर रहे हैं। ये भी आप सभी को पता है वो होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या पूछा है देखो पांचवा प्रश्न। ये कह रहा है कि युद्ध की आशंका को सुरक्षा नीति द्वारा रोकने को कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर देखने को मिला है। कई बार खालिस्तान के अंदर भी ये क्वेश्चन है वो देखने को मिला है। तो इसको कहा जाता है साथियों अवरोध। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब है वो आपको बताना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि 1992 में आयोजित रियो डी जेनेरियो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था। तो इसका मुख्य मुद्दा था साथियों पर्यावरण और विकास करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब है वो हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि पर्यावरण और विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। और रियो डी जेनेरियो सम्मेलन इसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी। कब हुआ था? 1992 के अंदर हुआ था, रियो डी जेनेरियो के अंदर हुआ था। और ये कहाँ पर साथियों? ये हो जाएगा ब्राजील के अंदर, ठीक है। ये भी आपको पता है वो होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या कहता है कि वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई थी। तो वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक हुई थी साथियों वो हुई थी ब्राजील के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना होगा। वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक हुई थी साथियों भारत के अंदर। कब हुई थी? 2004 के अंदर। 2004 के अंदर हुई थी मुंबई के अंदर, ठीक है। ये भी याद रखना। और ब्राजील के अंदर पहली हुई थी, कब हुई थी? ये भी 2001 के अंदर हुई थी, ध्यान में रख लेना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या कहता है कि मेघालय राज्य का निर्माण कब हुआ था।
तो मेघालय राज्य का निर्माण हुआ था साथियों 1972 के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आपको राइट जवाब है वो आपको बताना होगा। अब देखो मेघालय के राज्य का निर्माण हुआ था, इसके साथ और भी राज्यों का निर्माण हुआ था साथियों। किस किस के हुआ था वो आपको बता देता हूँ। मेघालय के साथ हुआ था एक तो मणिपुर का भी हुआ था, एक त्रिपुरा का भी हुआ था। ठीक है, सबसे पहले राज्य की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1956 के अंदर। 1956 आपको ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, देखो एक 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 1956 के अंदर हुई थी। किसकी हुई थी वो? आंध्र प्रदेश की। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन किया गया था आंध्र प्रदेश का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है 9वां क्वेश्चन? क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी साथियों 2006 के अंदर। पिछले सत्र बोर्ड की जो स्कोरिंग की आई थी साथियों, उसके अंदर 2006 वो दर्शाया हुआ था। अपनी बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर 2005 भी है और 2006 भी है। देखो इसके अंदर मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि 2006 भी बताया हुआ है, 2005 भी, तो ये आपके अनुसार ही करना है। देखो ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है 10वां क्वेश्चन की दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे पिस्सी मालनोबिस। अब इसको याद कैसे रखोगे? पिस्सी मतलब होता है कंप्यूटर। महल कितने हैं साथियों? महल है 9 और 20, ऐसे आपको याद करना। ठीक है, और दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से लेकर कब तक चली थी? तो ये चली थी साथियों 1956 से लेकर 61 तक के बीच में। 1956 से 61 के बीच में चली थी। बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना की, तो पहली पंचवर्षीय योजना चली थी 1951 से लेकर 56 तक। इसके अध्यक्ष कौन थे पहली के? तो पहली को हो जाएगा KN राज, ये भी आप सभी को याद रखना। किस पर बल दिया गया था साथियों इसके अंदर? इसके ऊपर बल दिया गया था कृषि के ऊपर पहली के अंदर। ठीक है, विकास है वो धीरे धीरे किया जाए। ठीक है, और जो पिस्सी कंप्यूटर वाले दिमाग के लोग आते हैं वो क्या करते हैं? उद्योगों पर बल देते हैं, उद्योगों पर बल देते हैं और कहते हैं तेजी से विकास करो देश का। ठीक है, तो ये तेजी से काम करने लगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है देखो 11वां क्वेश्चन कहता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत के हवाले से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु कहा गया है? अब देखो आर्टिकल 51 हो जाएगा यहाँ पर राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए। अब देखो साथियों ये जो बॉक्स बना हुआ है चैप्टर 4 के अंदर भारत का विदेश संबंध, वहां से ये क्वेश्चन है वो उठाया गया है। तो आपको बॉक्स है वो भी पढ़ने हैं, चाहे वो मैंने ये ऐसे नहीं कहता कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही पढ़ो, ज्योग्राफी है, इतिहास है, कुछ और सब्जेक्ट हैं तो उनके अंदर भी आपको ये पढ़ना चाहिए। बॉक्स के अंदर से भी क्वेश्चन है वो पूछते हैं एग्जामिनर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में लोकसभा के चुनाव में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई तो कब हुई थी? 1967 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना था। 13वां क्वेश्चन देखो साथियों क्या कहता है कि 1974 की रेड हड़ताल भारत के किस नेता के नेतृत्व में हुई थी? तो वो हुई थी मेरे साथियों जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्या कहता है आसू छात्र संगठन किस राज्य में सक्रिय है? तो आसू मतलब असम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। आसू का पूरा नाम क्या है? AASU, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। क्या हो जाएगा? ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 15वां। क्या कहता है कि बामसेफ का गठन कब हुआ था? तो बामसेफ का गठन हुआ था 1978 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना होगा। 2022 या 23 की कन्फर्म नहीं है साथियों, 22 की के अंदर आया होगा या 23 की के अंदर। तो उसके अंदर पूछा था कि बामसेफ का पूरा नाम क्या है? तो आपको ना याद रखना बामसेफ का पूरा नाम है साथियों बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, ये होता है बामसेफ का पूरा नाम। ध्यान में रखना, आप सभी को देखने को भी मिल सकता है जैसे आंसू का देखने को मिला है, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर से स्टार्ट होता है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति है वो आपको करनी है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए पूछा है कि पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने सन खालिस्तान में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बनना था? बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? तो ये गिराई गई थी 1989 के अंदर। ठीक है, अब बर्लिन की दीवार से संबंधित कई क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिले होंगे, क्योंकि बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था साथियों? तो निर्माण हुआ था 1961 के अंदर। लंबाई कितनी है इसकी? लंबाई 150 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है? 150 किलोमीटर। प्रतीक इसका ये
पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक है बर्लिन की दीवार। ये भी आप सभी को याद रखना। किसने गिराई थी ये? पूर्वी जर्मनी के लोगों ने गिराई थी, यानी कि सोवियत संघ वाले लोगों ने। ठीक से अगले की बात करते हैं, क्या कहता है देखो दूसरा क्वेश्चन। श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्तों को सामान्य करने के लिए भारत ने सन 1987 में खालिस्तान भेजी। तो क्या भेजी 1987 के अंदर? इसको देखते आपको याद आ रहा है कुछ? तो ये भेजी थी साथियों शांति सेना। क्या भेजी थी? शांति सेना। यहाँ पर आपको बढ़ना था शांति सेना। ठीक है, शांति सेना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को? तो वो कहा जाता है साथियों, क्या बोलते हैं इसको? विश्व सुरक्षा। विश्व सुरक्षा ये आप सब भी बता सकते हैं। ठीक है, विश्व सुरक्षा भी बता सकते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? मानवता की सुरक्षा भी बता सकते हैं। मानवता की सुरक्षा ये भी आप सभी बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्या पूछा है, देखो आ ही गया ना वो क्वेश्चन। वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक सन 2004 भरना है यहाँ पर, 2004 मुंबई में हुई थी। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये, देखने को भी मिल सकती है अगली बार भी। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर खालिस्तान केंद्र शासित प्रदेश है वो बनाए गए। बात यहाँ पर 1956 की हो रही है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बनना था, कितने राज्य थे उस समय? तो उस समय राज्य थे साथियों 14। कितने थे? 14 राज्य थे। और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो 14 और 6 आपको भरना है। आपको पूरी लाइनें लिखने की आवश्यकता वो नहीं होती एग्जाम के अंदर। अगर आप इतना भी लिखते हैं ना 14 और 6, तब भी आपको पूरे में से पूरे नंबर आपको दे दिए जाएंगे, क्योंकि वहां पर टाइम की बहुत ज्यादा कीमत होती है एग्जाम के अंदर। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। छठा क्वेश्चन है कि इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक खालिस्तान है। तो कौन हो जाएगा? जेसी कुमार रप्पा। जेसी कुमार रप्पा। अब देखो ये क्वेश्चन आपको पता होगा, जो बॉक्स बना हुआ है ना वहां से पूछ लिया ये क्वेश्चन। तो आपको बॉक्स अति आवश्यक पढ़ने हैं। कई बार एग्जाम के अंदर बॉक्सों से ही क्वेश्चन पूछते हैं, छोटे वाले क्वेश्चन। तो आपको पता नहीं चलता कि कहाँ से पूछ लिया, लेकिन आपको बॉक्स है वो जरूर पढ़ने हैं। इनका पूरा नाम भी, असली नाम क्या है? असली नाम हो जाएगा जेसी कान। जेसी कान ये भी आप सभी लिख सकते हैं, तब भी आपका राइट माना जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखो साथियों क्या कहता है कि नागालैंड को राज्य का दर्जा सन खालिस्तान में दिया गया था। तो नागालैंड का राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था साथियों 1963 के अंदर। ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर राज्य से संबंधित क्वेश्चन है वो हर बार देखने को मिलता है। ये पहले चैप्टर से लिया गया है दूसरी बुक का, तो आपको याद रखना है। देखो मैं सभी के सभी बता देता हूँ, एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं इनमें से। तो देखो भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का निर्माण हुआ था, वो हुआ था आंध्र प्रदेश का। किसका हुआ था? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, याद रखना। कब हुआ था साथियों? आपको ऐसे याद रखना, 1 और 1956। ठीक है, उसके बाद हुआ था 1960 के अंदर। 1960 के अंदर किसका हुआ था? एक तो महाराष्ट्र का हुआ था, महाराष्ट्र के बाद एक गुजरात का हुआ था। ठीक है, गुजरात का होता है। आगे किसका हुआ था? 1963 के अंदर होता है साथियों नागालैंड का। ठीक है, बता दिया ये नागालैंड का होता है। इसके बाद किसका होता है? इसके बाद होता है साथियों नागालैंड के बाद 1972 के अंदर, ये अभी अभी पूछा था ना ऊपर, मेघालय का, मणिपुर का, त्रिपुरा का। इसके बाद सीधा आता है 1987 के अंदर। 1987 के अंदर एक काम हुआ और हुआ था साथियों, वो हुआ था गोवा को मुक्ति मिली थी। क्या हुआ था? गोवा को मुक्ति मिलती है 1987 के अंदर पुर्तगालियों से। ध्यान में रखना, देखने को भी मिल सकता है इबकी बार भी। तो 1987 के अंदर होता है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का। इसके बाद होता है साथियों 2000 के अंदर। 2000 के अंदर 3 राज्यों का निर्माण होता है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। इसके बाद साथियों अंतिम है 2 जून 2014 के अंदर होता है, सॉरी 24 की जगह 14, इसके अंदर होता है तेलंगाना का। ठीक है, तेल निकाल दिया गया था उस टाइम पे। ये किस राज्य से टूटकर बना था? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, ध्यान में रख लेना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहां से तीसरे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जो कि वन लाइनरों के अंदर आपको उत्तर वो देने होते हैं। आपको ज्यादा लिखने की आवश्यकता वो नहीं होती है, थोड़ा बहुत आप डिफरेंस है वो कर सकते हैं। तो क्या पूछा कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था?
तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था साथियों, तो वो होता है अक्टूबर 1990 के अंदर। ठीक है, कब होता है, अक्टूबर 1990 के अंदर जर्मनी का एकीकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये कहता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन से पूछा गया तीसरे चैप्टर से। ठीक है, तीसरा या चौथा कंफर्म नहीं है। अगला देखो क्या पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम आपको लिखना है। कोई दो पूछ लिया, ठीक है, आधे आधे मार्क्स का है। अगर आप एक लिखते हैं तो भी आपको एक नंबर है, सॉरी आधा नंबर है वो मिलता। तो आपको याद रखना है ABCFR। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से रूस। ठीक है, ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से रूस। ऐसे आपको याद रखना 5 ये साथियों सुरक्षा परिषद के अंदर स्थायी सदस्य। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है, 2 वर्ष का कार्यकाल होता है अस्थायी सदस्यों का, ध्यान रखना। अब देखो क्या पूछा है कि तीसरा प्रश्न इस अध्याय में से आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर से क्या अभिप्राय है। तो वीटो पावर क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई भी फैसले लेने पर रोक लगा देना। यानी कि जो मैंने आपको बताया था ना ABCFR, ये 5 देश ऐसे हैं जो कोई भी फैसला ले UNO, तो उसके अंदर ये अगर मना कर दे, कह दे कि मैं नहीं मानूंगा, तो यहाँ पर रोक हो सकती है, वहाँ पर वो कार्य है वो अटक जाता है। तो यही वीटो पावर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन है, कहता है कि सुरक्षा के मुख्य 2 स्वरूप कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं, एक तो साथियों पारंपरिक है, पारंपरिक, और दूसरा अपारंपरिक। ये ध्यान में रख लेना, ठीक है, अपारंपरिक और पारंपरिक धारणा। अगला 5वां क्वेश्चन क्या पूछा है कि वैश्विक मामलों से सरोकार करने वाले क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रकाशित पुस्तक का आपको नाम है वो लिखना है। तो कौन सी थी वो, लिमिट्स टू ग्रोथ, ये पुस्तक है इसकी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में मूलवासी किन्हें कहा जाता है। मूलवासी, भारत में मूलवासी किसे कहा जाता है साथियों, एक तो आदिवासी जनजाति, आदिवासी जाति को कहा जाता है आदिवासी। दूसरी जो SC ST कैटेगरी से आते हैं, SC ST में, ठीक है, इनको भी कहा जाता है जनजाति। ठीक है, अगले की बात करते हैं, क्या कहता है देखो, वैश्वीकरण का आपको अर्थ बताना है। वैश्वीकरण का आपको अर्थ बताना है, तो क्या लिखेंगे इसके अंदर आप सभी कि विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में विचार पूंजी का प्रवाह होना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण साथियों, ये भी ध्यान में रखना। अगला है भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ। देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, देखो कितनी बार ये रिपीट कर दिया। तो ये हुआ था साथियों, भाषा का निर्माण आंध्र प्रदेश का हुआ था। ठीक है, आंध्र प्रदेश का निर्माण होता है, कब हुआ था, 1956 के अंदर, 1/1/1956 के अंदर, ये भी ध्यान में रख लेना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वामपंथ से क्या अभिप्राय है। एक तो होता है दक्षिणपंथी और एक वामपंथी होता है। तो वामपंथी पूछ लिया, ये तीसरे अध्याय से लिया हुआ है। ठीक है, नियोजित विकास की राजनीति से। तो वामपंथी क्या होते हैं, वामपंथी वे होते हैं जो गरीब तबके को फायदा और सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं, वो कहलाते हैं वामपंथी लोग। ठीक है, दक्षिणपंथी कौन होते हैं, तो दक्षिणपंथी वो होते हैं जो लोग खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक, क्या करते हैं, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था की जो इशारा करते हैं, उन्हें तो हम बोलते हैं दक्षिणपंथी लोग। ये भी आपको पता है, वो होना चाहिए। अगला देखो क्या पूछा है कि भारत में 7 बहनों के नाम से किस क्षेत्र को कहा जाता है। 7 बहन साथियों, पूर्वोत्तर, किसको, पूर्वोत्तर लिखना था यहाँ पर, यानी कि जो पूर्वी भाग है ना इसको। अब देखो कई बार पूछ लेगा, जैसे ABCFR वाला पूछ लिया ना कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंदर सुरक्षा परिषद के 5 में से 2 स्थायी सदस्यों के नाम, तो ऐसे राज्य भी आप सभी को देखने को मिल सकता है। तो आपको याद रखना है, क्या नाम याद रखोगे, अमेत्री मम्मी आना, ये ट्रिक है इसको याद करने की। ऐसे क्या होता है, ऐसे होता है असम। ठीक है, में से क्या होता है मेघालय, त्रि से होता है त्रिपुरा, मैं से होता है मणिपुर, मी से होता है मिजोरम, ऐसे होता है अरुणाचल प्रदेश, ना से होता है नागालैंड। ठीक है, ऐसे ही आपको याद करना है, ये नाम याद रखोगे तो ये 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर के, ये कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो खंड ब यहाँ से स्टार्ट होता है। अब आप भी अपनी कॉपी के अंदर लिखो ना, तो यहाँ से अपना खंड जरूर लिखना
और इसके बाद आपको स्टार्ट करना है 50 शब्दों के अंदर उत्तर वो देना है। 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। क्या कहता है देखो चौथा क्वेश्चन, मार्शल योजना से क्या तात्पर्य था। तो मार्शल योजना क्या थी, 1948 के अंदर साथियों क्या होता है, अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन हेतु जो मदद की थी साथियों, क्या करता है अमेरिका यूरोप की मदद करता है, आर्थिक मदद, उसे ही बोलते हैं साथियों मार्शल योजना। और उस समय यूएसए यानी कि जो अमेरिका के विदेश मंत्री का नाम था मार्शल। ठीक है, कौन थे ये, विदेश मंत्री के नाम पर रखी गई है मार्शल योजना। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। अगला देखो क्या पूछा है, पांचवा, भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, इस कथन के पक्ष में कोई 2 कारण आपको बताने हैं। 2 साल लगता, 4-4 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था। अब की बार आपको 2 मार्क्स के अंदर पूछ लिया। ठीक है, तो आप क्या बता सकते हैं कि ये एक सबसे बड़ी आबादी वाला देश, ठीक है, जनसंख्या सबसे अधिक है इसके अंदर, भारत के अंदर क्या है, जनसंख्या सबसे अधिक है। दूसरा आप क्या बता सकते हैं, सबसे बड़ा लोकतंत्र, लोकतंत्र भी तो है भारत के पास सबसे बड़ा। तीसरा आप बता सकते हैं कि यूएनओ की सभी बैठकों में शामिल होना। ठीक है, यूएनओ की सभी बैठकों के अंदर शामिल होता है भारत। यूएनओ के अंदर अपना योगदान भी देता है, जरूरत पड़ने पर अपनी सेना भी भेजता है यूएनओ के पास। ये आप सभी कोई भी कारण है वो आप बता सकते हैं, 2 ही तो आपको पूछा है। अगला देखो छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि निशस्त्रीकरण से क्या अभिप्राय है। निशस्त्रीकरण क्या साथियों, किसी खास किस्म के जो हथियार होते हैं, क्या होते हैं, हथियार होते हैं, उन पर आपको रोक लगा देना ही निशस्त्रीकरण बोलते हैं। इसके 2 उदाहरण भी साथियों, 2 हथियार ऐसे बनाए गए थे यानी कि संधि की गई थी, उन पर ये हस्ताक्षर किए गए थे, रोक की गई थी, BWC और CWC पढ़ा होगा आपने। तो ये 2 ऐसे संधि की गई थी उस टाइम पे, जो हथियारों पर रोक है वो लगा दी गई थी, इलीगल हथियारों पर। अगला क्वेश्चन 7वां क्या कहता है कि पर्यावरण संरक्षण में भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, इस कथन के पक्ष में कोई 2 बिंदु संक्षेप में बताइए। तो क्या बताएंगे आप 7वें क्वेश्चन का राइट जवाब। एक तो आप बता सकते हैं क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था भारत ने। ठीक है, दूसरा ग्रीन हाउस गैस वाला बता सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को कम करता है भारत, ये आप सभी बता सकते हैं। 8वां क्वेश्चन पहले चैप्टर से लिया हुआ है। क्या पूछा है कि आज़ादी के पश्चात भारत को किन 2 चुनौतियों का सामना किया गया था, प्रमुख रूप से करना पड़ा। तो देखो 3 चुनौतियां थी भारत के समक्ष उस टाइम पर। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां अध्याय से लिया हुआ है, पहले अध्याय से। तो कौन कौन सी वो 3 चुनौतियां, एक तो एकता के सूत्र में बांधे रखना। दूसरी कौन सी थी, दूसरी थी साथियों लोकतंत्र को कायम करना। तीसरी कौन थी, सभी समान वर्गों का क्या बोलते हैं, विकास करना। विकास नहीं हो रहा था देश का, तो विकास करना सभी धर्मों का समान तरीके से। तो ये 3 चुनौतियां थी भारत के समय उस टाइम पर। तो यही 3 चुनौतियां हैं आज़ादी के पश्चात वाली, कोई भी आपको 2 बतानी थी। 9वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि बॉम्बे प्लान की मूल अवधारणा क्या थी, संक्षेप में लिखिए। अब देखो क्या करते हैं एग्जामिनर, क्या करते हैं, घुमाते हैं प्रश्न को। क्वेश्चन वही है, बॉम्बे प्लान क्या है, अब इसको घुमा दिया, बॉम्बे प्लान की मूल अवधारणा क्या थी, ताकि स्टूडेंट है वो गलत कर दे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। 1944 के अंदर क्या हुआ था साथियों, उद्योगपतियों द्वारा अर्थव्यवस्था को नियोजित करने के लिए एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा, इसे ही हम बोलते हैं बॉम्बे प्लान। ये इसका उत्तर था, 2 मार्क्स मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 10वां क्या कहता है कि भारत में गठबंधन राजनीति का क्या प्रभाव पड़ा, कोई 2 प्रभाव आपको लिखने हैं। छोटे छोटे दल मिलकर एकता दिखाने लगे, एक तो आप ये कर सकते हैं, एक सरकारें बनने लगी। ठीक है, छोटी छोटी दलों को मिलकर सरकारें है उनका निर्माण है वो होने लगा, ये आप सभी बता सकते थे। आगे देखो साथियों क्या पूछा है, अगला 11वां क्वेश्चन पूछता है कि भारत की राजनीति में दल बदल क्या क्या अभिप्राय है। दल बदल किसे कहते हैं, तो कोई प्रतिनिधि किसी खास चुनाव चिन्ह, ठीक है, क्या करता है, चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और उसे चुनाव है वो जीत जाता है, इसके बाद साथियों दूसरे दल में शामिल हो जाता है, उसे बोलते हैं दल बदल। यानी कि एक तरीके से चुनाव जीते और उसके बाद दूसरे दल के अंदर सम्मिलित है वो हो जाना, उसे बोलते हैं दल बदल। इसका एक प्रमुख उदाहरण भी है, जो आया राम गया राम जुलसा उस समय प्रसिद्ध है वो हुआ था।
ठीक है, ये आप सभी बता सकते हैं। अगला है 1974 में हुए गुजरात छात्र आंदोलन के कोई 2 कारण आपको बताने हैं, एक एक मार्क्स आपको मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बता सकते हैं आप? तो एक तो बता सकते हैं खाद्यान्न की कमी हो गई थी। ठीक है, खाद्यान्न की कमी हो गई थी उस समय। दूसरा आप सभी क्या बताएंगे? वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो गई थी। और एक क्या हो गया था? भ्रष्टाचार है वो फैल गया था। ये आप सभी बता सकते हैं। 2 उदाहरण, 2 कारण आपको बताने थे। अगला देखो 13वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में आपातकाल लागू होने के क्या सबक मिले? कोई 2 सबक आपको बताने हैं। तो क्या बताएंगे आप सभी सबक? तो आप बता सकते हैं कि लोकतंत्र है वो समाप्त हो गया और नागरिकों के अधिकार है वो क्या हो गए थे? समाप्त हो गए थे। ये आप सभी बता सकते हैं 13वां क्वेश्चन के अंदर। अगला 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रवाद को रोकने हेतु कोई 2 उपाय बताइए। क्षेत्रवाद को रोकने हेतु कोई 2 उपाय बताइए। तो क्षेत्रवाद क्या बता सकते हैं? एकता और अखंडता को जोड़कर रखना। दूसरा, सही तरीके से बातचीत करके साथियों किसी भी विवाद को है वो सुलझाना ही क्षेत्रवाद बोला जाता है। ठीक है, इसको उपाय पूछा है रोकने का, यानी कि बंटवारा न हो, कहने का अर्थ ये क्षेत्रवाद। अगला क्वेश्चन देखो 15वां क्या कहता है, इंपॉर्टेंट था ये। भारत के 2 राष्ट्रीय दलों के नाम आपको बताने थे। तो एक तो आप बीजेपी बता सकते थे। ठीक है, बीजेपी। दूसरा क्या बता सकते हैं? कांग्रेस बता सकते हैं। तीसरा आप देखो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी। ये आप सभी किसे हैं? राष्ट्रीय दल ही तो हैं ये भारत के। ये आप बता सकते थे। यहाँ से होता साथियों खंड 6 और इसके अंदर साथियों लगभग 100 शब्दों के अंदर उत्तर देना होता है, लगभग पूर्ण 1 पेज। ठीक है, 1 पेज के अंदर तो उत्तर आना ही चाहिए, 1 या पूर्ण 1 के अंदर तो। ठीक है, तो क्या पूछा देखो 16 नंबर का क्वेश्चन जो आपको अथवा के अंदर भी देखने को मिलेगा और 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है वो देखने को मिलता है। यूरोपीय संघ के उद्देश्य लिखिए, या आपको पूछा कि भारत चीन संबंधों को संक्षेप में लिखिए। तो क्या बता सकते थे आप? भारत चीन के संबंध कैसे हैं? हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था। तिब्बत को हड़प लिया था चीन ने। ठीक है, युद्ध हुआ था 1962 के अंदर चीन के साथ। तो ये आप सभी संबंध वो बता सकते थे। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है यूरोपीय संघ के? यूरोप के देशों में सुरक्षा प्रदान करना, एकता स्थापित करना, साझा बाजार तैयार करना, यही तो है यूरोपीय संघ के उद्देश्य। तो यह आप सभी बता सकते थे। अगला देखो 17वां क्वेश्चन क्या कहता है कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो यह आप बता सकते थे। ठीक है, और अगला पूछा कि भारत पाकिस्तान के मध्य कोई 3 विवादों को संक्षेप में बताना। तो कौन कौन से विवाद हो जाएंगे? एक तो कश्मीर मामला है सबसे पहले, तो ये कश्मीर ही होता है सबसे पहले, आगे आगे। ठीक है, इसके बाद होता है सियाचिन ग्लेशियर, परमाणु हथियार वाला। तो ये आपको बताने थे। आप जितने ज़्यादा हो सके पॉइंटों के अंदर उत्तर देने का प्रयास करेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आपको मिलने की संभावना होती है, ना कि आप ऐसे लिखने की बजाय। ऐसे कौन लिखता है? जब आपको उत्तर वो नहीं देखने को मिलता तब आप सीधे ऐसे लिखने स्टार्ट कर देना कि मेरे को उत्तर नहीं आता है। आपको अगर उत्तर अच्छे तरीके से आता है तो आप पॉइंटों के माध्यम से आपको बताएंगे तो अच्छे मार्क्स वो मिलने की संभावना होती है। ऐसे आपको लिखना है। अगला 18वां क्वेश्चन पूछा है कि वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों को संक्षेप में लिखिए। अगला है साथियों अथवा के अंदर भारत ने भी वैश्वीकरण की ओर से कदम उठाए हैं, इस कथन के पक्ष में संक्षेप में लिखना आप सभी को। अगला 19वां क्वेश्चन है कि मंडल आयोग की सिफारिशें क्या थी? अथवा के अंदर गठबंधन की राजनीति से लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब मंडल आयोग क्या है? पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की मांग कौन करता है? मंडल आयोग करता है साथियों। ये शिक्षा संस्थानों में भाग लेना की बात करता है। तो ये आप मंडल आयोग के अंदर बता सकते थे। खंड 10 स्टार्ट होता है, लगभग 2 पेजों के अंदर उत्तर वो देना होता है। 250 शब्द पूछा है, इजी क्वेश्चन आए थे। क्या पूछा है कि सोवियत प्रणाली को स्पष्ट करते हुए सोवियत संघ के विघटन के परिणामों की आपको विवेचना करनी थी। शोक थेरेपी से क्या तात्पर्य है? परिणामों को स्पष्ट करना है। अगला पूछा है देखो भारत की परमाणु नीति की विवेचना करनी है। भारत की गुटनिरपेक्षता नीति आपको बतानी थी। ठीक है, ये देखो वैश्वीकरण से पूछा था 4 नंबर का क्वेश्चन, इसमें से वैश्वीकरण से। लेकिन देखो कई बार क्या होता है ब्लूप्रिंट भी फेल हो जाता है। वैश्वीकरण से नहीं पूछा ये क्वेश्चन, ये पूछ लिया साथियों देखो एक तो भारत के विदेश संबंध से और दूसरा ये भी विदेश संबंध से पूछा है। तो इसलिए बता रहा हूँ आप ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग भी मत चलो कि आप सोचो कि यार ब्लूप्रिंट जारी किया है शिक्षा बोर्ड ने तो ब्लूप्रिंट से ही क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं होता यार, कई बार क्या होता है उससे अलग भी पूछता है। तो उसमें से नहीं आया, उसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया। देखो बताया था ना ऊपर ही, ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया वैश्वीकरण, ये इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आता
लेकिन उन्होंने बदलाव वो कर दिया था। अगला था मानचित्र का क्वेश्चन 22वां। क्या कहता है कि भारत के राजनीतिक मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी। तो यहाँ पर ऐसे भरेंगे आप सभी। देखो बता देता हूँ, मैप आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैप के ऊपर रोल नंबर लिखना। जम्मू कश्मीर कहाँ पर है, ये रहा जम्मू कश्मीर, ठीक है। हिमाचल प्रदेश ये रहा, राजस्थान ये रहा, गुजरात ये रहा, पश्चिम बंगाल ये रहा, ठीक है। पांडिचेरी ये रही, पांडिचेरी यहाँ से गए, ये पांडिचेरी है। लिखोगे कैसे, या तो आप इन्हें ऐसे दर्शा सकते हैं, ऐसे खर्च के ऐसे नाम लिख सकते हैं पूरा का पूरा, यानी कि राजस्थान है ये, ठीक है। या आप ऐसे भी बता सकते हैं सिंबल करके, ये राजस्थान, ठीक है। या आप ऐसे भी बता सकते हैं कि ये है राजस्थान, ठीक है, ऐसे भी। तो ये आप बता सकते हैं। आशा करता हूँ साथियों आपको पेपर वो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, क्योंकि बहुत ईजी तरीके से आपको पेपर को बताने का प्रयास है वो किया है। आशा और उम्मीद करता हूँ साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।